अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल थी वो डिस्कस की थी। तो उन एग्जांपल से रिलेटेड मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा एक्सरसाइज 8.2 जो सी इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो सा है वो हो जाता है कंप्लीट। तो आज आप लोगों ने जो सा है क्वेश्चन नंबर 4 जो सा है ये करना है। इसका जैसे ये वाला क्वेश्चन था जो खुद करने वाला था, तो ये आप लोगों ने करना है। बाकी सेम एज इट इज़ वही वाले सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आप लोगों को कल एग्जाम्पल्स में बताए थे, पेज नंबर 158 टू 163। आज हम लोगों ने जो सा वो इजी जो सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने लगी। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो सा वो कल करें। ये वैसे वो भी जो सा वो सेम एज इट इज़ ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो सा वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस वो एज ए स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आज करेंगे, ये ईजी है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से की तरह है। तो कहते हैं हमारे पास याद आता है स्केच दी ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो ए है, ठीक है। मैं इसके 1-2 पार्ट आप लोगों को करवाऊंगी, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। तो कहते हैं पार्ट नंबर ए। जी 9th क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो सा है ए, पार्ट नंबर ए हमारे पास आ रहा है जिसमें x-3y + 2 = 0। इसको चाहे तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब कि y = mx + c की तरह अरेंज करके लिख लें, चाहे हम लोग जिस तरीके से इजी हमें लगे अरेंज करके इक्वेशन लिखे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुटिंग करके तो इसका टेबल ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हम लोग करते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव ही है तो इसको इधर ही रहने देते हैं। y की वैल्यू जो कि नेगेटिव है ये सेकेंड साइड पर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 3y - 2। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गया। अब इसमें हम लोग y की वैल्यू पुटिंग करते जाएंगे, उसके कोरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू ऑब्टेन होगी। जी 9th क्लास हो सबसे पहले हम लोग चाहें तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लें और इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लें, क्योंकि अगर ग्राफ की वैल्यू को एक्सटेंड करें तो उसकी जो सी है डायरेक्शन को शो करता ही है। तो चाहे हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव ले लें। लेट्स सपोज कि अगर हम लोग इधर से नेगेटिव वैल्यू लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर 9, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं y की वैल्यू -1, ठीक है। y की वैल्यू -2 ले लेते हैं पहले। तो हमारे पास देखें कि हमारे पास है y की वैल्यू, मैंने कहा है y की वैल्यू -2, तो x = 3y - 2 था। यहाँ पे x एज इट इज़ 3y की वैल्यू -2 पुट की -2, तो आ जाता है हमारे पास -6 - 2, तो आ जाता है -8। ओके, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे बनती है जी y की वैल्यू है y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास -8 आ जाती है। इसी तरीके से लेट्स सपोज कि अगर हम लोग y की वैल्यू जो सी है वो ले लेते हैं -1, तो आ जाती है x = 3 × -1 - 2, तो आ जाता है -3 -2, तो आ जाता है -5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी y की वैल्यू -1, इसके कोरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आ गई है -5। अगर हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू ले लेते हैं 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है -2। अब हम लोग ले लेते हैं y की वैल्यू ले लेते हैं 1, ठीक है। y की वैल्यू ले ली है 1, तो x = 3 × 1 - 2, तो 3 - 2 क्या आ गया हमारे पास 1। y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू भी क्या होगी 1, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1। और अगर हम लोग लेट्स सपोज ले लेते हैं जी y की वैल्यू को ले लेते हैं 2, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास x की वैल्यू आती है 3 × 2 - 2, 3 × 2 = 6 -2 आ गया 4। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है y की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसी तरीके से y की वैल्यू का ले लेते हैं 3, x की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग y की वैल्यू ले लेते हैं 3, तो आ जाता है x = 3 × 3 - 2 9 - 2, तो आ जाता है 7। तो ये हमारे पास आ जाता है जी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 7। मैं जस्ट जो सी है मैं अपनी वैल्यू को शो करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो सी है ना इतनी वैल्यू को ड्रॉ करके बताऊँगी, इतनी वैल्यू को टेबल के ऊपर, ठीक है, इतनी वैल्यू को। तो हम लोग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ हमारे पास आ जाता है जी 9th क्लास में मैंने इस तरीके से XY प्लेन जो है वो ड्रॉ किया है, लेकिन आप लोगों ने ये एहतियात करना है कि जब आप लोग ये गैप लें तो ये गैप जो से हैं वो सेम हो, ठीक है। कोशिश ये करना है, मेरे से यहाँ से थोड़ा सा ये बड़ा हुआ है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि गैप जो से हैं वो आपके बिल्कुल सेम हों, ठीक है। ये कोशिश करनी है जब भी आप लोग ये XY प्लेन कॉपी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर के ऊपर तो मसला नहीं रहता। अब हमारे पास ये हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू है -5। मैंने कहा था यहाँ से x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -1। x की वैल्यू मैंने ले ली है -5 और y की वैल्यू -1। अगर इन दोनों को हम लोग करें तो हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉइंट आता है, x की वैल्यू -5 और ये है y की वैल्यू। तो इन दोनों को अगर ज्वाइन करें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आता है। फिर आ जाता है हमारे पास x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू, x की वैल्यू -2 और y की ये x की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास है x डैश, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, तो 0 तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। फिर हमारे पास आ जाता है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये x की वैल्यू ये हमारे पास आ जाता है जी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया।
फिर हमारे पास आ रहा था एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2, ये वाला। इन दोनों को हम लोगों ने ज्वाइन किया तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। इसी तरीके से हमारे पास आ रहा है, अगर वो करें फ़िलहाल इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ जो से स्केल के ज़रिए मिला के मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जी 9 क्लास में से यहाँ से थोड़ी सी जो सी है ना, देखिए हमारे पास ग्राफ बन गया है। x=3y-2 आप चाहें तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास -5 है और -1 है, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू -2 और 0 है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया है। अगर स्केल्स के आप लोग ये लाइन जो सी ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट आएगी। अब आप लोग अपने आंसर में देखें तो हमारे पास यही वाला इसका एग्जैक्ट ग्राफ है। तो एक दो पार्ट और डिस्कस करते हैं 9 क्लास। अब इसका पार्ट नंबर जो सा है वो बी वाला करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर बी 9 क्लास पार्ट नंबर बी हमारे पास 3x-2y-1 है, ठीक है। इसके हम लोगों ने इक्वेशन को अरेंज करना है तो हमारे पास आ जाता है 3x आ जाता है 2y, इधर जाके पॉजिटिव +1 आ गया। हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 यहाँ पे जो सा डिवाइड मल्टीपल हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x 2y + 1 ओवर आ जाता है हमारे पास 3। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू पुट करनी हो तो हम लोगों ने जो सा है वो टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो टेबल के लिए देखते हैं 9 क्लास हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नोट करें डिनोमिनेटर में 3 है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आए जो कि 3 के साथ इजीली कटिंग हो जाए कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है फ्रैक्शन फॉर्म में ना आए। तो अगर हम लोग ले लेते हैं कोई नेगेटिव वैल्यू लगाकर, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे -y की वैल्यू -2 ले लेती हूँ, तो हमारे पास आ जाता है x = 2 × -2 आ जाता है +1 ओवर आ जाता है 3, तो -4 + 1 ओवर आ जाता है 3, तो यह आ जाता है -3/3, 3 1 जा 3। तो हमारे पास इसके कोरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आ गया -1, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये x ये y, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू मैंने क्या ले ली थी -2, ठीक है। इसी तरीके से अब हम पॉजिटिव वैल्यू को सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेती हूँ तो 1/3 का उसको नहीं कर सकते, तो 0 पे अपनी फ़िलहाल मैं रहने देती हूँ, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 1, ठीक है। y की वैल्यू ले लिया 1, तो x आ जाता है 2 × +1/3, तो आ गया हमारे पास 3/3, ये कैंसिल तो आ गया 1, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू फिर क्या आएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 ले लिया y की वैल्यू भी 1 आ गया। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 2 = 4 + 1 5 हो जाएगा, इसकी कटिंग नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे चूँकि हम लोग जो भी वैल्यू ले रहे 2 2 = 4 + 1/5 5/3 आ जाएगा। अगर 6 ले लें तो फिर भी हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है, तो हम लोगों को इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। तो अब ले लेते हैं y की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो आ जाता है हमारे पास x = 2 × आ जाता है, मैंने 2 लिया है +1 ओवर आ जाता है 3, तो आ जाता है हमारे पास 2 2 = 4 + 1 5/3, तो ये किसकी बराबर होती है, तो ये देखिए 5 / 3 आ जाती है हमारे पास 1.6 के इक्वल है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरीके से भी चेक कर लेना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। जी 9 क्लास y की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर ली है 2 और इसके कोरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू जो सी थी वो हमारे पास आ गई थी 1.666, तो इस तरीके से आ गया। इसको हम लोग चूँकि हमारे पास यहाँ पे 1.666 आता जाता है तो इसको हम लोग 1.7 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जी 1.7। अब इसी तरीके से अगर y की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3 वैल्यू ले लेते हैं तो आ जाता है हमारे पास 2 3 = 6 + 1 7 ओवर आएगा 3। अगर y की वैल्यू ली है 3 तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 7/3, तो 7 / 6 7 / 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 2.333, ठीक है। तो y की वैल्यू थी 3 और x की वैल्यू आ गई थी मेरे पास 2.333। इसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी 9 क्लास में मैंने इस तरीके से जो सा है वो मैंने XY प्लेन जो सा वो ड्रॉ किया है। अब हमारे पास आ जाती है x की वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -2, x की वैल्यू यहाँ पे है -1 और y की वैल्यू -2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 1 +1 और y की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट ये, सेकंड वाला पॉइंट ये। अब हमारे पास आ जाता है x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाती है 2, y की वैल्यू आएगी 2 और x की वैल्यू हमारे पास 1.7 है, वो कुछ यहाँ पे करके आएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारे पास आ जाता है जी x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 3, y की वैल्यू आ जाती है 3 और यहाँ पे आ जाती है 2.33, मतलब कि ये कुछ यहाँ पे होगा क्योंकि अगर 2.5 यहाँ पे आता है तो 2.3 ये कुछ यहाँ पे करके पॉइंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे करके। तो अब हम लोग जब इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास लाइन इस फॉर्म में आएगी। जी 9 क्लास, तो अगर आप लोग स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट लाइन आएगी। तो ये हम लोगों ने जो सा है पार्ट नंबर बी कर लिया है, तो ये था पार्ट नंबर बी का मेथड। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जितने भी पार्ट है ना 9 क्लास वो आप लोगों ने खुद करने हैं क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। मैंने आप लोगों को ये 8.1 में भी जो से हैं ये करवाए हैं, ठीक है। ये भी जो सा क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज़ हो जाएगा। ये वाला भी y = 2x आ जाएगा, x की वैल्यू पोर्ट करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकलती आएगी। 3y - 1 है
तो आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू 1/3 आएगा। 1/3 तो ये भी आप लोगों ने किया है कि y की वैल्यू फिक्स कॉन्स्टेंट नंबर के इक्वल आ रही है तो वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। y इज़ इक्वल टू -3x आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाली 2x की y के पैरेलल। तो आज आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 तमाम के तमाम पार्ट्स करने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।